हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीजीएस स्टडी में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपको इंडियन आर्मी के 25 जीके एंड जीएस के बेहतरीन प्रश्न आपको देखने को इसमें मिलेंगे। तो दोस्तों यदि हमारी क्लास आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना नहीं। तो आइए दोस्त चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अरब महासागर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ऐसा सागर है जो सबसे गहरा महासागर है। तो आइए दोस्त चलते हैं अपने दूसरे नंबर प्रश्न पे। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया? भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया? ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1961 में, ऑप्शन सी है 1959 में, या फिर ऑप्शन डी है 1971 में। तो दोस्तों भारत ने पुर्तगालियों को 1961 में मतलब आज़ाद कराया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1961। तो आइए दोस्त चलते हैं अपने तीसरे नंबर प्रश्न पे। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है सीन नदी, ऑप्शन बी है थेम्स नदी, ऑप्शन सी है वोल्गा नदी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है रीवा में, ऑप्शन सी है जयपुर में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है सेबी के द्वारा, ऑप्शन बी है फिक्की के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी है आरबीआई के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा भारत में मुद्रा की छपाई आरबीआई के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है ईटानगर, ऑप्शन सी है शिलोंग, या फिर ऑप्शन डी है इम्फाल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किसने किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था? ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, या फिर ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। तो चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तो चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग भारत में किसके खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है कबड्डी, या फिर ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो दोस्त इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, फुटबॉल। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी? ऑप्शन ए है पीटी उषा, ऑप्शन बी है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी है बछेंद्री पाल, या फिर ऑप्शन डी है फातिमा बीबी। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल को कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बछेंद्री पाल। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? ऑप्शन ए है सेंट थॉमस, ऑप्शन बी है सेंट फ्रांसिस, ऑप्शन सी है सेंट पीटर, या फिर ऑप्शन डी है सेंट ल्यूक। तो दोस्त ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, सेंट थॉमस। प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस को कहा जाता है। तो चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदूषण नियंत्रण के ई ओड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी में 15 जनवरी 2016 तक में लागू की गई। प्रदूषण नियंत्रण के ई ओड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक में लागू की गई क्या? ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन सी बी है झारखंड में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इराक, या फिर ऑप्शन डी है कुवैत।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ईरान। वर्तमान के फारस को ईरान के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1556 में, ऑप्शन बी है 1612 में, ऑप्शन सी है 1746 में, या फिर ऑप्शन डी है 1757 में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। मद्रास का युद्ध 1746 में हुआ था। तो चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ, किस शहर में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, सॉरी। तो दोस्तों ऑप्शन ए है उड़ीसा में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी है केरल में। तो दोस्तों श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी वन्य अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए है 1948 में, ऑप्शन बी है 1949 में, ऑप्शन सी है 1950 में, या फिर ऑप्शन डी है 1951 में। तो दोस्त भारतीय योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग को भंग 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई? मतलब भारत में योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई? तो ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है चुनाव आयोग, ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धा आयोग, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है भारत रत्न से, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण से, ऑप्शन सी है पद्म भूषण से, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम किस शहर में है? बताइए। ऑप्शन है दिल्ली में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है जयपुर में, या फिर ऑप्शन डी है जोधपुर में। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, ये आपको बी नंबर इसका राइट है, लखनऊ में स्थित है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो वही दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? ऑप्शन ए है आज तक, ऑप्शन बी है सहारा समय, ऑप्शन सी है दैनिक भास्कर, या फिर ऑप्शन डी है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, टाइम ऑफ इंडिया। टाइम ऑफ इंडिया ऐसा है जो आपका मतलब भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस सन में या वर्ष में हुई? ऑप्शन ए है 1952 में, ऑप्शन बी है 1961 में, ऑप्शन सी है 1965 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, या फिर ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, शायद पहले 7 थे अब 9 हो गए हैं। तो आइए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? ऑप्शन ए पंडित दामोदर मिश्र, या फिर ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी है सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी कृष्ण नदी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नदी, कोई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्त चलते हैं अपने 49 नंबर यानी अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, या फिर ऑप्शन सी है कपिलवस्तु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म स्थान वैशाली है। तो चलिए दोस्त चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। हमारा लास्ट प्रश्न और 50वां प्रश्न है, 25वां। तो आइए दोस्त बताते हैं इसका, रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी सूरदास, या फिर ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो दोस्तों रघुवंश नामक पुस्तक
बाल कालिदास ने लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारी क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमारा नया वीडियो दोस्तों आपके पास बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।